बताइए भारत देश में जो सबसे बड़ा गौ मांस का एक्सपोर्टर है, तो फिर हमारी उम्मीद खत्म हो जाए। केवल साधुओं की बात नहीं है, पत्रकारों में भी है और एक सत्य के साथ रहता है। तो गोदी मीडिया आजकल कहा जाता है, तो हम फुटपाथ पर ही रह गए रात को। बात यह है कि वेशभूषा व्यक्ति धारण कर लेता है। जब रासलीला देखने अपने लोग जाते हैं, रामलीला देखने जाते हैं, तो आपने देखा हो नकली हिंदू भाजपा ये कुछ भी कर सकती है। नरेंद्र मोदी वो हनुमान जी को पतंग में उड़ाते हैं, जी को हाथ पकड़ कर उंगली पकड़ के ले जाते हैं कि हम तुमको ले आए हैं बेटा। अपने बाप की जगह पे खड़े होते हैं और राम जी को छोटा बच्चा बना के उंगली पकड़ के ले जाते हैं। संघ के किसी कार्यालय में कभी गए हैं? वहाँ राम जी का फोटो नहीं मिलेगा, किसी देवी देवता का नहीं मिलेगा। काफ़ी सारे हिंदू तो अब समझने लग गए हैं कि आप ही ट्रस्ट बना दें और आप ही SIT बना दें। हमारे आदित्यनाथ जी पूरे देश में कहीं भी सीढ़ी में नमाज नहीं हुई है, क्योंकि झूठ को बार बार दोहराने से वो सच हो जाता है। जनता जो है वो सीता ना बने। रावण जो है था तो राक्षस, लेकिन सन्यासी का वेश धारण करके आया था, तो उन्होंने पाया कि ये नकली है तो उठा के पटक दिया। सीता नहीं बनना है, हनुमान बनना है। नमस्कार, मैं राधेपाल, आप देख रहे हैं काम की खबर। आज मैं उपस्थित हूँ सोहरतगढ़ विधानसभा में। आज आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद जी, जो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए यात्रा पर निकले हैं। आइए इनसे बात करेंगे। महाराज जी स्वागत है। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री जी विदेश में जाकर कहते हैं कि जो है बीफ एक्सपोर्ट में, बीफ निर्यात में भारत नंबर 2 पर आ गया, क्या कहेंगे आप? हाँ, हमको भी लोगों ने बताया कि उन्होंने ऐसा भाषण दिया है जी। अब ये तो पहले से ही रिकॉर्ड पर है, उसको कुछ लोग मान रहे थे, कुछ लोग नहीं मान रहे थे। अब जब प्रधानमंत्री जी ही जैसा कि आप बता रहे हैं, कह रहे हैं, अब तो सर्टिफिकेट मिल गया कि इस बारे में बहुत बड़ी घोषणा की गई उनके द्वारा। बड़ा इसका गौरव मान रहे हैं कि ये हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। बताइए भारत देश में यहाँ 100 करोड़ से ज़्यादा गौभक्त रहते हैं, वहाँ का प्रधानमंत्री उन्हीं का वोट लेकर के बना प्रधानमंत्री। इस बात का गौरव करता है कि वो सबसे बड़ा गौ मांस का एक्सपोर्टर है। ये गजब की बात है कि नहीं? क्या उद्देश्य है आपका, जो है आप जो निकले हैं, क्या उद्देश्य है? अरे भाई, हमारा उद्देश्य यही है कि ये जो हो रहा है, गौ माता की हत्या हो रही है, गौ मांस का विक्रय हो रहा है, गौ माता को पशु कह करके सरकारी अभिलेखों में पुकारा जा रहा है, उनके साथ गौ माता की तरह नहीं पशु कानून के अंतर्गत व्यवहार हो रहा है, बड़ी दुर्दशा हो रही है उनकी। तो हम चाहते हैं कि अगर ये देश गाय को माता कहता है तो फिर माता के जैसा उनका सम्मान शुरू किया जाए। पहले तो उनको माता घोषित करो, उसके बाद माता जैसा सम्मान करो, उनकी सब व्यवस्था बनाओ। और अगर नहीं तो फिर अंग्रेजों की तरह भारत भी घोषित करें, हिंदू भी घोषित करें कि हम आज से माता नहीं पशु माने, तो फिर हमारी उम्मीद खत्म हो जाए। लेकिन जब करोड़ों लोग गाय को माता कहते हैं और माता की ये दुर्दशा दिखाई देती है तो अच्छा नहीं लगता। एक अहम सवाल है महाराज जी, कि एक जो है हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े सन्यासी महाकुंभ में हमने देखा, जो डिफेंडर जैसे मर्सिडीज बेंज जैसे गाड़ियों से चल रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं एक सरकार के साथ में। आप जो है उनसे अलग क्यों हैं और क्या जो है आपका लक्ष्य है? नहीं, ऐसा है कि केवल साधुओं की बात नहीं है, ये हर जगह है। आप पत्रकारों में भी है, 2 गुट हैं, एक जो है सत्ता के साथ रहता है और एक सत्य के साथ रहता है। तो जैसे आप पत्रकारों में कुछ लोग सत्ता के साथ हो गए हैं, उनको गोदी मीडिया आजकल कहा जाता है, और कुछ सत्य के साथ हैं, उनको जनता पसंद करती है, जनता ने उनको बनाए रखा है। तो उसी तरह से सत्य और सत्ता के साथ रहने वाले हर जगह हैं। हमारे साधुओं में भी कुछ लोग सत्ता के साथ हो गए हैं, हमने सोचा भाई सत्य के साथ रहना चाहिए, तो हम सत्य के साथ हैं। संघर्ष काफ़ी कठिन है। हमने मथुरा में यह देखा जो है कि आपको कहीं ना कहीं रोड के किनारे जो है सोना पड़ा। हाँ ठीक है, अपने देश में अतिथि देवो भव की संस्कृति है। अतिथि आए तो उसका स्वागत सत्कार करने की संस्कृति है। भारत की सरकार अरबों रुपया खर्च कर चुकी है। अतिथि देवो भव कैंपेन एक बार चलाया गया था, आप लोगों को याद हो, टेलीविज़न में रोज़ अतिथि देवो भव का कैंपेन चलता था सरकार की ओर से, उसके लिए विज्ञापन का पैसा दिया जाता था। जिस देश में अतिथि देवो भव की परंपरा हो, जिस देश की सरकार अरबों रुपए अतिथि देवो भव नाम से कैंपेन चला के विज्ञापन पे खर्च कर दे, उस देश में अतिथि का अनादर। अरे भाई, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था, हम जा रहे थे और हमको कोई रात को रुका रहा था, तुमने उसमें भी वादा कर दी कि रात को रुकाओगे तो सवेरे बुलडोजर चला देंगे तुम्हारे मकान पर। अच्छा। तो बेचारा डर गया। हमने सोचा कि हमारा श्रद्धालु है, इसको हम समस्या में क्यों डालें, तो हम फुटपाथ पर ही रह गए रात को। हमें क्या, देखो हम तो साधु हैं,
ठीक है कि नहीं? तो साधु को क्या है, जब जैसा तब तैसा, नहीं तो साधु कैसा। तो हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस बात की कलई खुल गई कि उत्तर प्रदेश की सरकार अतिथि सत्कार की जो गृहस्थों की परंपरागत शैली है उसमें भी हस्तक्षेप कर रही है। बताइए, कोई अपने घर में किसी मेहमान को रुकाएगा, उसमें भी सरकार हस्तक्षेप करेगी कि हमसे परमिशन लो तब रात रुकाओ। हम वहाँ कोई सभा कर रहे होते, सोसाइटी कर रहे होते तो बात ठीक थी, भाई परमिशन नहीं, तो घर में रात को रुका रहा था। सवेरे 8 बजे हम वहाँ से निकल जाने वाले थे, तो उसके ऊपर भी कह दिया कि परमिशन नहीं लिया तुमने, इसलिए हम तुम्हारा घर ढा देंगे कल। तो ये सब अन्याय अत्याचार हो रहा है। केवल वहीं नहीं, हम तो जहाँ जहाँ जाके आए हैं लगभग को नोटिस पहुँच चुका है। हाँ, अच्छा, लगभग को जो जो हमको रात रुकाया है किसी न किसी रूप में उसको नोटिस अभी तक जा चुका है। कई लोगों ने हमको नोटिस भेजा भी है कि महाराज जी देखिए आपके रुकाने का ये फल हमको मिल रहा है। जी। हमने कहा भी कोई डर भय हो तो बताओ, तो लोग कह रहे हैं डर भय कुछ नहीं है, हम सबका जब सामना करेंगे। तो जनता जो है उसको डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये भारत है, यहाँ पे सब नहीं डरते हैं। अभी हमने देखा लखनऊ जो है प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नितिन नवीन जी का रोड शो हो रहा था, उसमें हनुमान जी की वेशभूषा में जो है एक व्यक्ति नृत्य कर रहा है, क्या कहेंगे उस पर आप? बात यह है कि वेशभूषा व्यक्ति धारण कर लेता है तो वो भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। बिल्कुल। जब रासलीला देखने अपने लोग जाते हैं, रामलीला देखने जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े महात्मा भी जा करके जो भगवान का वेश धारण करके अभिनय कर रहे हैं उनको भगवान मान के आरती करते हैं, पूजा करते हैं और उनका चरण छूते हैं। ये हमारे यहाँ वेश धारण कर लेने के बाद आदर की परंपरा रही है। ये तथाकथित नकली हिंदू भाजपा ये कुछ भी कर सकती है। ये इस बात को दिखा रहे हैं, जैसे इनके जो नेता हैं नरेंद्र मोदी, वो हनुमान जी को पतंग में उड़ाते हैं, वो भी विदेशियों के सामने। राम जी को हाथ पकड़ और राम जी को हाथ पकड़ कर उंगली पकड़ के ले जाते हैं कि हम तुमको ले आए हैं बेटा। अपने बाप की जगह पे खड़े होते हैं और राम जी को छोटा बच्चा बना के उंगली पकड़ के ले जाते हैं। तो अब उन्हीं की पार्टी के तो ये भी अध्यक्ष हैं, अभी नए नए बने हैं, तो उन्हीं के रास्ते पे ये भी चल रहे हैं। ये लोग भगवान मानते ही नहीं हैं। असल में ये संघ की विचारधारा से प्रभावित हैं और संघ में नियम है कि राम जी को भगवान नहीं मानना है। आप संघ के किसी कार्यालय में कभी गए हैं? अगर नहीं गए हैं तो अब चले जाइएगा, वहाँ राम जी का फोटो नहीं मिलेगा, किसी देवी देवता का नहीं मिलेगा, क्योंकि वो किसी देवी देवता को मानते ही नहीं, वो राम को भगवान नहीं मानते। तो ये लोग किसी को मानते ही नहीं हैं, क्या करोगे? अब ये तो नकली हिंदू हैं, लेकिन असली हिंदुओं के आँख पे पट्टी बांध दिया इन्होंने, ऐसा दिखा दिया कि हम ही असली हिंदू हैं, तो इसलिए सत्ता में आ गए। लेकिन धीरे धीरे हिंदुओं के सामने इनकी कलई खुल गई है और काफ़ी सारे हिंदू तो अब समझने लग गए हैं कि हम बड़े धोखे में पड़ गए। राम मंदिर में जो चोरी की बात सामने आई, कितने संतुष्ट हैं उसके जांच से? कुछ लोगों को जेल हुई, क्या लगता है कि जो है निर्णायक निर्णय आया है? ऐसा है कि ये निर्णय नहीं है, अभी कोई जेल गया नहीं है, अभी तो जांच चल रही है, अभी पुलिस की जांच चल रही है। पुलिस की जांच जब चलेगी उसके बाद फिर चार्जशीट होगी, उसके बाद तब कोर्ट में मामला जाएगा, तब सज़ा होगी, तब जेल होगी। इसलिए अभी तो कोई निर्णय ही नहीं हुआ है। दूसरी बात ये है, ये बताइए कि आप ही ट्रस्ट बना दें और आप ही SIT बना दें, आप ही की बनाई दोनों चीज़ें हों, तो क्या होगा? ट्रस्ट भी सरकार ने बनाया, SIT भी सरकार ने बनाई, दोनों ही हमारी चीज़ें हैं, तो हम एक दूसरे के पूरक ही तो होंगे और क्या होंगे। इसलिए सब लीपा पोती है और कुछ नहीं। हाल ही में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया है कि हनुमानगढ़ी मंदिर में कभी नमाज पढ़ी गई थी। ये तो वहाँ के लोगों ने ही कह दिया कि ये बिल्कुल झूठ है, तो सफ़ेद झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री हो गए हमारे आदित्यनाथ जी। जितनी बची कुची इज्जत थी उसको भी खराब कर रहे हैं धीरे धीरे। वहीं के लोगों ने साफ साफ बता दिया कि कभी भी हनुमानगढ़ी की सीढ़ी में नमाज नहीं हुई। और सच बात यह है कि पूरे देश में कहीं भी सीढ़ी में नमाज नहीं हुई है, क्योंकि सीढ़ी में नमाज पढ़ने का वातावरण नहीं होता है। 12-12 इंच की सीढ़ियाँ हैं, उनमें कहाँ खड़े होगे, कैसे झुकोगे, कैसे उठोगे, संभव है? तो आपके इंटरनेट में चले जाइए, 1 अरब से ज़्यादा वीडियो होंगे नमाज के, एक वीडियो निकाल दो कि जो सीढ़ी में पढ़ी जा रही है। तो जो पूरे देश में, पूरे विश्व में कहीं सीढ़ी पे नहीं पढ़ी जा रही है, क्योंकि पढ़ी जा नहीं सकती है, तो हनुमानगढ़ी की सीढ़ी पे कैसे पढ़ी जाएगी? कॉमन सेंस भी नहीं लगाते हैं ये लोग। ये लोग तो जनता को मूर्ख समझते हैं, सोचते हैं कि हम जो कह देंगे
उसी को घुमाया जाएगा। हमारा मीडिया है और 100 बार अगर एक झूठ को कह दिया जाए तो वो सच हो जाता है। हिटलर का ये सिद्धांत था, उसी को ये लोग मानते हैं। तो इसलिए झूठ को बार बार दोहराने से वो सच हो जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि 1,00,000 बार घुमा लो, झूठ तो झूठ ही रहता है। चलिए, अंतिम प्रश्न ये है कि आप जिस यात्रा पर और जिस उद्देश्य को लेकर निकले हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश दे रहे हैं कि जनता जो है वो सीता न बने। सीता जी ने भेष देखा और भरोसा कर लिया। रावण जो है था तो राक्षस, लेकिन सन्यासी का वेश धारण करके आया था, तो उन्होंने भेष देखा और भरोसा कर लिया। परिणाम जिंदगी नरक हो गई सीता माता की। हम चाहते हैं कि इस मामले में जो हिंदू समुदाय है वो हनुमान बने। हनुमान जी के सामने भी कालनेमी नाम का राक्षस आया, वो भी साधु सन्यासी का वेश धारण करके आया, लेकिन हनुमान जी ने केवल भेष देख के भरोसा नहीं किया, परीक्षा ले ली कि ये असली है कि नकली। जब पाया कि ये नकली है तो उठा के पटक दिया। समझ रहे हैं? तो इसलिए हिंदू समाज को सीता नहीं बनना है, हनुमान बनना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, चलो भाई, रास्ता बड़ा